सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बिजनेस कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो खुश हो गए, अरे प्रदीप जी ने बिजनेस के बारे में इतनी तारीफ कर दी तो क्या बात है, मैं तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस कोरोना के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको सोचना पड़ेगा कि आज के टाइम में बिजनेस की स्थिति क्या है। फ्लाइट बंद थी, ट्रेन आज भी बंद है, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें बंद हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स कि कोरोना ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। यानी कि सिर्फ बिजनेस करने से अमीर और कामयाब नहीं बना जाएगा, बिजनेस भी आपको किससे संबंधित करना चाहिए, किस सेक्टर का बिजनेस आपको करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता चला कि कोरोना में सब कुछ बंद हुआ, लेकिन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन यानी कि मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स और आपको जो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं थी, वो सारी सेवाएं आपको चालू रही। यानी कि सब कुछ बंद हो गया। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बड़ी सांसदें, सब कुछ जो जहां था वहीं थम गया, लेकिन मेडिकल स्टोर्स, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रही। और पिछले एक साल में हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने जितना ग्रो नहीं किया, उसका 2 गुना ज्यादा ग्रोथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने पिछले 6 महीने में कोरोना के टाइम में कर ली। यानी कि जबरदस्त उछाल देखने को मिला। उसी तरीके से एग्रीकल्चर, यानी कि आपको पता चल गया कि सब कुछ रुक सकता है, लेकिन क्योंकि अगर जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना पड़ेगा तो उगाना तो पड़ेगा ही। और इसी तरीके से एसेंशियल प्रोडक्ट्स यानी कि एफएमसीजी, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट, सब कुछ रुक गया। लेकिन सुबह ब्रश करना, नहाना, खाना और चाय पीना, ये सारी चीजें नहीं रुकी। यानी कि जो हमारे एसेंशियल आइटम है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो एक भी मूलभूत आवश्यकताएं हमारी नहीं रुकी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप व्यापार करने के इच्छुक हैं, और अगर आप व्यापार कर रहे हैं और इन 3 सेक्टर से संबंधित आप व्यापार कर रहे हैं, डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में कितनी भी गंभीर से गंभीर स्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो जाए, चाहे इस तरीके की महामारी का प्रकोप फैले, ये 3 सेक्टर में आपको कभी भी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। ये 3 सेक्टर आपको हमेशा ग्रो करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं, इंसान की मूलभूत जरूरत है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। बिना ट्रेन में सफर किए सभी लोग जिंदा हैं, लेकिन बिना खाए, चाय पिए और वो सारी चीजों के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते थे। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, सिर्फ बिजनेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस क्षेत्र का व्यापार आपको करना है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये इमर्जिंग एंड एवरग्रीन बिजनेस सेक्टर है, यानी कि इनमें कभी भी आपको मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि दुनिया में जो लोग हैं वो पैसा क्यों नहीं कमा पाते। बहुत सारे लोग जो हैं पैसा कमाने के बारे में सोचते तो हैं, मैं हमेशा गलत नहीं कहता हूं। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनका मिशन बड़ा होता है, जिनका विजन बड़ा होता है, जिनके सपने बड़े होते हैं, वो पैसा कमाने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन कई बार हम लोग काम इतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, हमें इतनी समझ नहीं होती है कि हम एक बड़ा पैसा ले पाए। अब व्हाई पीपल डोंट गेट मनी, आज मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए, अगर आप व्यापार के अंदर हैं, अगर आप नौकरी के अंदर हैं, किसी भी चीज के अंदर हैं, लेकिन फिर भी आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आज आपको अपने दिल और दिमाग से तसल्ली से बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो अब आपसे बातें करने वाला हूं, क्या आप वही काम तो नहीं कर रहे हैं? आप व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या व्यापार के अंदर वही गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं? और पैसा लोग क्यों नहीं कमा पाते हैं? इसकी सबसे बड़ी कमी है लिमिटेशन ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास समय की एक पाबंदी होती है। एक निश्चित समय उनके पास होता है उस काम को करने के लिए। 8 घंटा 9 घंटा के लिए दुकान खोलूंगा, 8 घंटे 9 घंटे के लिए नौकरी करूंगा और अकेला करूंगा। यानी कि लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, क्योंकि अकेले काम कर रहे होते हैं और समय की लिमिट होती है। इसीलिए लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ मैन पावर की वजह से हिंदुस्तान के बड़े लोग, जिन लोगों का सपना है जिंदगी में कुछ करना, लेकिन इन गलतियों की वजह से वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सोच के खुश हो रहे होंगे, चलो प्रदीप जी ने बिजनेस की तारीफ कर दी और मैं तो बिजनेस कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं अमीर और कामयाब बन पाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, नहीं, सिर्फ व्यापार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस सेक्टर का व्यापार हो ये भी देखना जरूरी है। और क्या आपके व्यापार में कहीं लिमिटेशन तो नहीं है? क्या आपके बिजनेस में लिमिटेशन ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर तो नहीं है? एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो सब्जी वाला है, ये क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है? तो जवाब आएगा सर बिजनेस कर रहा है। लेकिन क्या अपनी जिंदगी में ये एक अच्छी गाड़ी खरीद सकता है? क्या अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना सकता है? क्या अपने बच्चों को सब्जी बेचना छोड़ के क्या उनको एक अच्छी एजुकेशन या कहीं फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेज सकता है? जवाब आएगा नहीं भेज सकता है। डियर फ्रेंड्स, व्यापार तो ये भी कर रहा है और सर्विस देखो, बेचारा पीछे बोर्ड लगा रखा है फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी भी दे रहा है।
यानी कि सर्विस भी दे रहा है इतनी अच्छी और बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन ये अपनी जिंदगी में कभी अमीर और कामयाब नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लिमिटेशन ऑफ टाइम है। इस काम को करने वाला ये अकेला व्यक्ति है और 8 घंटे 9 घंटे से ज्यादा इस काम को नहीं कर सकता। व्यापार ये भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सुविधाएं भी अच्छी दे रहा है, सब कुछ ठीक है, और धनिया मिर्ची भी बेचारा फ्री में दे देता है, लेकिन फिर भी ये अमीर और कामयाब नहीं बन पाएगा। सेकंड, मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरे एग्जांपल से, ये जो आप हेयर कट लेने जाते हैं, हेयर कट लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, पिछले 10 सालों से वही बाल काटने वाला है, वही दुकान है, वही फर्नीचर है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी बाल काटता रहेगा, लेकिन ये अपनी जिंदगी में कभी अमीर और कामयाब नहीं बन पाएगा। कर ये भी बिजनेस रहा है, लेकिन इसके बिजनेस में क्या है, लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ मैन पावर है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल, ये जो बर्गर बेचने वाला बंदा है, इस ठेले को लेकर आराम से 1.5 किलोमीटर लेके जाता है और कहीं कॉर्नर में लगाता है और बिजनेस कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक बर्गर बेचता है, लेकिन क्या ये अपनी जिंदगी में अमीर और कामयाब बन पाएगा? जवाब आएगा, नहीं बन पाएगा। एक आपके मोहल्ले में कोई भी इसी तरीके से पिज्जा बेचने वाला है, बढ़िया देता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या अपनी जिंदगी में अमीर और कामयाब बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ मैन पावर, समय की पाबंदी और मैन पावर की पाबंदी इनके पास है, इसीलिए ये कभी भी क्या नहीं कर सकते, अमीर और कामयाब नहीं बन सकते, बेशक ये व्यापार क्यों ना कर रहे हो। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं। इसी तरीके से आपके गली मोहल्ले में ये क्लिनिक चलाने वाले कोई छोटे मोटे डॉक्टर साहब, वे अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाएंगे। बेशक वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में ज्यादा अमीर और कामयाब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी क्या है, लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ मैन पावर है। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए। आज मैं आपको द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी, आपको पैसा कमाने का रहस्य बताने जा रहा हूं। बहुत छोटी चीज है लेकिन जरूरी बहुत है, पैसा कमाने का रहस्य, और जो इस रहस्य को समझ गया वो व्यक्ति जिंदगी में जरूर अमीर और कामयाब बनेगा। इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन सफल लोगों ने यही काम किया है कि उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी को समझा है, पैसा बनाने की कला को समझा है, कमाने की कला को नहीं, बनाने की कला। क्योंकि बिजनेसमैन पैसा बनाता है और नौकरी करने वाला पैसा कमाता है, तो कमाना और बनाना दोनों में अंतर होता है। पैसा बनाएंगे तो अमीर और कामयाब बनेंगे। और कैसे पैसा बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेशन को छोड़ना पड़ेगा, लिमिटेशन के चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा, और आपको अभिमन्यु बनना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपको अपने काम, जो काम आप कर रहे हो, उस काम को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको टाइम का और मैन पावर का डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब अगर डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम कहां पे पहुंच सकते हैं, मैं आपको वही एग्जांपल के थ्रू दोबारा समझाता हूं। ये क्या कर रहा था, इंडिविजुअल काम कर रहा था, अकेला काम कर रहा था, लेकिन वहीं अगर लिमिटेशन ऑफ मैन पावर एंड टाइम को जब डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यही जो आपकी गली में जो बार्बर है, जो आपकी गली में बाल काटने वाला बंदा है, वही एक दिन जावेद हबीब भी बन सकता है। दोनों ही बाल काट रहे हैं, बाल दोनों ही काट रहे हैं, लेकिन अगर जावेद हबीब आपके सामने आ जाए तो आप इस ट्रेनिंग को छोड़ के उसके साथ एक सेल्फी लेना, उसका ऑटोग्राफ लेना पसंद करोगे। डियर फ्रेंड्स, अंतर यह है कि ये अकेले काम कर रहा है, लेकिन जावेद हबीब ने पूरे हिंदुस्तान में अपने 500 से ज्यादा आउटलेट्स खोल रखे हैं, और 500 आउटलेट्स पे अगर रोजाना 8 घंटे बाल काटे जाते हैं तो एक दिन में 4000 घंटे बाल काटे जा रहे हैं। ये बेचारा 8 घंटे काट रहा है, वो 4000 घंटे काट रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, पैसा किसके पास आएगा? जहां पे क्या होगा, डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होगा, जहां पे टीम वर्क होगा, वहां पे पैसा ज्यादा आएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप देखते हैं, ये जो सब्जी बेचने वाला बंदा है, फ्री होम डिलीवरी भी दे रहा है, धनिया मिर्ची भी फ्री दे रहा है, लेकिन अकेले काम कर रहा है, अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर और कामयाब नहीं बन सकता। वही है रिलायंस फ्रेश। आपको धनिया मिर्ची भी फ्री नहीं मिलता है, सब्जी लेने जाना पड़ता है, लेकिन रिलायंस फ्रेश वाले अमीर और कामयाब क्यों हैं? क्योंकि ये बेचारा तो रोजाना 8 घंटे सब्जी बेचता है, और ऐसे 1000 स्टोर पे अगर रोजाना 8 घंटे सब्जी बेची जाएगी तो एक दिन में 8000 घंटे सब्जी बेची जाती है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड मैन पावर, आप जब तक इसको नहीं करोगे, बेशक आप व्यापार कर रहे हो, आप कभी भी सफल नहीं होगे। इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। आपको लिमिटेशन को तोड़ के डुप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन को सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल आपके सामने है, इस बर्गर वाले की जगह ये मैकडॉनल्ड्स। इसको अपने ठेले को लेके जगह जगह जाना पड़ता है, और यहाँ पे हमें जाकर खाना पड़ता है, लेकिन फिर भी अमीर और कामयाब है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप डोमिनोज वाला देख सकते हो, और आपके
कहीं भी आपके गली के कॉर्नर पे ये जो पिज्जा बेचने वाला है, ये अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर और कामयाब नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1000 स्टोर हैं, डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन है, और इसीलिए ये आज अमीर और कामयाब है। काम दोनों जगह सेम हो रहा है। इसी तरीके से आपके ये डॉक्टर साहब का छोटा सा क्लिनिक है, अकेले काम कर रहे हैं, अकेले इलाज कर रहे हैं, इसीलिए कभी भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाएंगे। लेकिन वही एक डॉक्टरों की टीम ने अपना एक हॉस्पिटल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा किया, और ऐसे कई हॉस्पिटल इंडिया के अंदर हैं, और वहां पे 8 घंटे भी अगर रोजाना इलाज हो रहा है डियर फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं यही वजह है कि अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। सबसे पहले तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। दूसरा, व्यापार करना पड़ेगा तो उसमें आपको लिमिटेशन को तोड़ना पड़ेगा, डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन को सीखना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। यानी कि आपको समझ में आ गया कि अगर आपको व्यापार करना है तो टीम वर्क करना जरूरी है। व्यापार अगर आपको अमीर बनना है तो व्यापार करना जरूरी है, और व्यापार भी ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो सके, डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो सके, और टीम के साथ आप काम कर सको। अब सवाल ये आता है, आज मैं आपको दुनिया के एक व्यापार में, एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में लेकर के चलता हूं जहां पे आपको क्या मिलेगा, डुप्लीकेशन भी मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन भी मिलेगा, टाइम का और मैन पावर का, और आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और आपको अपनी नौकरी के साथ साथ, अपने व्यापार के साथ साथ, घर पे रहने के साथ साथ आपको इनकम का एक दूसरा सोर्स भी मिलने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो आगे दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको लेकर के चलता हूं द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हो गया चीजों का डायरेक्ट हमारे पास पहुंचना। पहले होता था ट्रेडिशनल तरीका, होलसेलर, रिटेलर, उससे छोटा दुकानदार, उससे छोटा, फिर एंड ऑफ द कस्टमर, और चीज 10 रुपए की चीज हमारे पास पहुंचते पहुंचते 50 रुपए की हो जाती थी। लेकिन 1998 एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर इन सारे लोगों को बीच से खत्म कर दिया जाए, एक तो इस्तेमाल करने वाला, एक हो बनाने वाला, और एक बीच में हो उसके बारे में बताने वाला, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बीच के इतने सारे लोग कम हो जाएंगे और चीजें डायरेक्ट हमारे पास पहुंचेंगी। तो सबसे पहली चीज तो आपको सस्ती मिलेंगी, दूसरा आपको पास एक इनकम कमाने का, आपको एक पैसा कमाने का एक मौका भी मिलता है। लेकिन चाह रहे हैं कि कीवा से रिलेटिव आपको वीडियो बराबर मिलता रहे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नया वीडियो आप कभी हमारा मिस ना करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लास्ट तक आप देखे हो, तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और वीडियो आपको लग रहा है कि इससे और भी किसी को और आपके टीम को जो है फायदा कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप सभी ग्रुप में हमारा जो है सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर की।